हरिषा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतभाखई रविदास। अनादि से महातत्व है, महातत्व से ओंकार, पांच भूत संयोग से उत्पत्ति भया संसार। अनादि तत्व से महातत्व है, महातत्व से ओंकार की उत्पत्ति है, उससे पंच तत्व प्रकट हुए, उन पंच तत्वों से बना हुआ यह संसार है। मन चित्त बुद्ध चौथा अहंकारा, आतुष कारण समझो चारा। नभ से पवन, पवन से अग्नि, अग्नि से उदक पृथ्वी भरानी। मन चित्त बुद्धि चौथा अहंकार, इन चारों को इसका कारण बतलाया है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी भरी है। इन पांचों का होत संयोगा, चेतन भंवर भोगक भोगा। जैसे भृंग मकरंद सनेई, तत्व भोग रस आत्म वेदी। इन पांचों तत्वों को आपस में संबंध है। चेतन भ्रमर जीव इस भोग भोगने आता है। जैसे भयवरा पुष्प की, जैसे भंवरा पुष्प को सुगंधी को चाहता है, उसी प्रकार तत्व भोग रस आत्मदेह को प्राप्त होता है। वार्तुलाकार प्रकृति नाना, ईश्वर शक्ति सर्व समाना। महादकाश माया परमानी, उत्पत होत जग चारो खानी। नाना प्रकार की प्रकृति ही की गोलाई, ईश्वर भक्ति सभी समान माने गए हैं। महायाकाश माया मन माया है, चारों युग में इसकी स्थिरता है। पूर्व कर्म भोग संसारा, जीव कर्म फल भोगन हारा। जन्म मरण माया 84, ए गल पड़ी जीव के फांसी। मरकट प्रवसयाप बंधाना, ऐसे विषय में जीव भुलाना। पूर्व जन्मों के कर्मानुसार इस संसार का भोग जीव कर्म फल के अनुसार भोगता है। जन्म मरण के चक्कर लगाता हुआ माया के 84 लाख जीव के गले में फांसी के समान मानी गई है। बंदर की भांति जीव विषयों से बंधा हुआ अपने को भूल जाता है। वीणनाद बस होत भुजंगा, सबद हेतु चित राखत चंगा। ऐसे ही आत्म विषय का भोगी, रहत कलेश में आतुर चातुर रोगी। जैसे बीन की आवाज में सर्प मस्त होता है, इसी प्रकार यह आत्मा विषय भोग में लिप्त दुखी रहता है। जहाँ संयोग तहाँ भोग है, जहाँ भोग तहाँ रोग। जहाँ रोग तहाँ काल है, काल ही मृत्यु वियोग। जहाँ संयोग है वहीं भोग है, जहाँ भोग है वहीं पर ही रोग है, और जहाँ रोग है वहाँ पर ही काल है, मृत्यु के कारण ही मृत्यु है। जो जिसमें वियोग करा के अलग करती है। बोलै बचन पुनः शांत कबीरा, धन्य भक्त गुण ज्ञान गंभीरा। अर्थ करहि मम भरम मिटाया, तृषा तुरहिम वारी पाया। इस तरह सुनकर संत कबीर कहने लगे
कि आप गुणवान ज्ञानवान गंभीर भगत हैं। आप धन्य हैं। आपने जो भी बातें सुनाई उनसे मेरा संशय दूर हो गया। प्यासे को पानी मिल जाए और उसकी प्यास बुझ जाए, ऐसा अमृत पान कराकर मुझे तृप्त कर दिया। भक्त जनों की यही रीता, प्रेम सहित करत परतीता। गुण अर्थ भाषाई रविदास, मिटे विकार शरम क नासा। भक्त जनों की यही रीत सदा से प्रेम का रूप चली आ रही है। गुण गहन अर्थ रविदास ने ही बखान किए, जिससे कबीर दास के सभी संशय विकार दूर हो गए। ज्ञान अर्थ बतलावहु मोही, जासे हृदय निर्मल होई। कितने पदार्थ देह संयोगा, कितने कर्मक कात्म भोगा। अब आप मुझको ज्ञान के अर्थ बतलाइए, जिससे मेरा मन निर्मल हो जाए। कितने पदार्थ इस देह के संयोग में हैं, कितने कर्मों का आत्मभोग करती है। कितनी हरि ने वस्तु मिलाई, जिससे दीना पिंड बनाई। इस काया में कितने खंभा, किस आधार जगत ये थम्मा। 10 इंद्र में 10 रंध्र है पुरुष शरीरा, त्रयोदश स्त्री रंध्र कबीरा। वृषण लक्ष्य दर्शो प्यारे, लिंग भेद बाहु गुण न्यारे। 10 छिद्र का यह पुरुष का शरीर है, 13 छिद्रों का स्त्री शरीर कहा है। वृषली के लक्षण दर्शाए। लिंग भेद इस देह के बहुत प्रकार के अलग अलग हैं। हृदय में आत्म बसे, सूक्ष्म समझ शरीर। स्थूल पोषण को सिरा, दृश्यों संत कबीर। आत्म का निवास हृदय कमल पर है ही सूक्ष्म शरीर है। स्थूल देह पोषण हेतु सिरा नाड़ी दृश्यमान होती है। संत कबीर इस तरह जानो। पूर्व प्रकार प्राण संयोगा, अनंतर प्राण है तत्व वियोगा। कोई अमर पृथ्वी पर नाही, ग्रस्त काल समय समय भाई। पूर्व में कहे गए प्रकार से प्राण का संयोग होता है, नहीं तो प्राण तत्वहीन है। इस पृथ्वी पर कोई प्राणी अमर नहीं होके आया। यह समय पूरा होने पर कालवती द्वारा ग्रस लिया जाता है, समय उसे खा जाता है। शरीर रक्षक 4 पदार्थ, शुभाशुभ कर्म समझ पुरुषार्थ। सृष्टि 24 तत्व निरूपण, महादश काश समझ सब भूषण। शरीर की रक्षा वार पुरुषार्थ से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 पदार्थ एक साथ किसी को नहीं मिलते, शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार मिलते हैं। सृष्टि का निरूपण 24 तत्वों से हुआ है, उसका आभूषण महादशकाश माना है। चिदानंद जो पुरुष कहावे, वह ईश्वर जग सृष्टि रचावे। जड़ चैतन्य संयोग संसारा, इसको समझे समझन हारा। जो पुरुष चिदानंद कहा गया है, वही चिदानंद पुरुष पुरुषोत्तम ईश्वर कहलाता है। यही इस जगत की सृष्टि रचाता है। जड़ चेतन के संयोग से ये संसार है, इसे समझने वाला ही समझता है। 3 प्रकार सबद अहंकारा, 5 तरह तन्मांत्र धारा। तन्मांत्र की स्पर्श रीति, ज्ञान इंद्री करत प्रतीति।
तंत्र मंत्र से भूत भय भाई, परखो संत कबीर चितलाई। सतरज तम नामक 3 प्रकार का शब्द अहंकार है। 5 उसकी तन्मात्रा है। तन्मात्रा की स्पर्श रीति ज्ञानेंद्रियों से जानी जाती है। ये संत कबीर ध्यान से सुनो, पंच तंत्र मंत्राओं से ही पंच भूतात्मक पंच तत्व प्रकट हुए हैं। इंद्री विषय तन मंत्र जाना, ब्रह्म स्पष्ट अर्थ ब्रखाना। 24 तत्व आत्म आधारा, स्थिर रहत विश्व संसारा। इंद्रियों के विषय में तन्मात्राओं को जाना जाए, इससे ब्रह्म का स्पष्ट अर्थ बताया गया है। आत्म का आश्रय 24 तत्व है, जिन पर यह संपूर्ण विश्व टिका हुआ है। बंधय बंध व्यधा विघ्न, ज्ञान ज्ञान से होय। सुन कबीर विवेक बिन, मुक्त न पावे कोय। बंधन युक्त बंधन मुक्त व्यथा विघ्न ज्ञान अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। ए कबीर सुनो, बिना विवेक एवं ज्ञान के बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिली। बोल फिर से बचन कबीरा, धन हरि भक्त बंधी मन धीरा। केवल अर्थ सुनाए सारे, मनन दोष सब कीने न्यारे। ये सब कुछ सुन लेने के बाद कबीर साहब बोले, धन है मन धीरज धारी, हरि की भक्ति सो बंधी। भक्तों, तूने सिर्फ सभी कुछ जो सुनाया वह धर्म मात्र था। इस कथन पर तुमने मनन नहीं किया। सुन लो बचन ऋषि रविदासा, और अर्थ बतलाओ भाषा। कितने योग कवन सी युक्ति, कवन जाप कर पावे मुक्ति। हमारी कही बात सुनो ऋषि रविदास, इसकी अर्थ भाषा में वर्णन करिए। कितने योग, कौन सी युक्ति, कौन आपके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। कवन मुक्त जीवात्मा पावे, किस विधि आवागमन मिटावे। किस विधि पावे पद निर्वाणा, सत्य अर्थ रविदास बताना। कौन जीवात्मा मुक्ति पाने का अधिकारी है, यह जीवात्मा किस तरह से इस आवागमन जन्म मरण के चक्र व्यूह से छुटकारा पावे, यानी मुक्ति पाकर मुक्त हो जावे। किस विधि से जीव का निर्माण पद मिलता है। कैसे मिटे भव जल संसारा, किस विधि कर्म कलेश से न्यारा। काम क्रोध मधुमोह अरु लोभा, कैसे न से विकारक शोभा। हे रविदास, इसका सही सही अर्थ बतलाइए। किस तरह से भवजल रूपी संसार से पार हो जाए, किस रहस्य से कर्म कलेश से छूटे। काम क्रोध मद मोह और लोभ आदि इन विकारों का कैसे क्षय हो। सहज सप्रीत अर्थ बतलाओ, मेरे मन का भरम मिटाओ। भक्त जनों की सनमत रीति, किंकर समझ करो मम प्रीति। सरल उपाय बतलाइए और मेरे मन की शंका दूर करिए। भक्त जन की रीत से सहमत होकर मुझे अपना सेवक समझ के प्रेम रखो। आदि अंत उत्पत मरण, भटकत डोले जीव। कहो भक्त रविदास जी, कहूँ सुरत का पीव। आदि अंत उत्पत्ति और अंत में जीव भटकता हुआ फिरता है। हे भगत रविदास, बतलाइए किस शक्ल का तुम्हारा प्रियतम है।
सुनत बचन बोलाई रविदासा, संत कबीर अर्थ सुनो भाषा। जिनको पूर्ण सतगुर लागे, जिनको पूर्ण सतगुरु लागे, सर्व विकार ज्ञान कर त्यागे। ये सुन के रविदास जी बोले, संत कबीर जी मेरी भाषा को समझिए। जिन्हें पूर्ण सद्गुरु मिले तब सारे विषय विकारों को जानकर ज्ञान से त्याग दे। जिनके शील सुमत उर छाई, उसने ईश्वर भक्त कमाई। जिन गुरु वचन किए परमाना, मेट अनेक एक सत माना। जिनके शील सुख शांति समृद्धि मन में छाई हुई है, उसने समझ ली ईश्वर की भक्ति कमाई। जिन गुरु के वचन से एक प्रमाण दिए, उनके अनेक मतों को न मान के, यानी अनेक को एक सत के रूप में माना। अष्ट प्रकार ज्ञान जिन जाना, सहज खोज मिले पद निर्माना। जिसने कमल कलेश विसारा, सो जन उतरे भव जल पारा। जिन्होंने 8 तरह से ज्ञान को जाना, सहज विष से खोजने पर निर्वाण पर मोक्ष मिलती है। जिसने कलेश त्याग के भवसागर को पार कर लिया। भजन करत यदि त्यागी काया, अधर धार सतलोक समाया। सुमत धार होए कुमत रहिता, योनि दोष को जानो जीता। और भजन करते करते अपना शरीर छोड़ा और अधरधार सतलोक में पहुंच गया। सुमत के धारा बन के कुबुद्धि रहित है, वही योगी दोष को जीत पाया। तजत भुजंग का चली जैसे, छोड़ कर विकार सुख व्यापत ऐसा। अष्ट योग जिन कीना साधन, अजपा जाप ईश्वर आराधन। ज्ञान मुकुर प्रतिबिंब दिखाई, जन्म दोष त्रियतापन साई। जैसे सर्प कांचुली छोड़ता है, जैसे विषय विकार त्याग व्याप्त सुख अष्ट योग जिसने साधना पूर्वक किया और अजपा जाप से ईश्वर आराधन किया, वह ज्ञान के प्रकाश में अपनी छाया देख सकता है। जन्म के दोष त्रिताप सबका नाश करता है। यम नयम आसन पुनि, प्राणायाम प्रत्याहार। धारण ध्यान समाधिये, अष्टम योग्य विचार। 8 योगों के नाम इस प्रकार है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धमूल्य ध्यान और समाधि के 8 यम विचार आवश्यक हैं। अब हम 8 योग का अष्टांग विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं।